हाँ जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी बच्चे? तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हिंदी का लेक्चर भी रहेगा 1 से 2। जो बच्चे रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, उनका स्वागत रहेगा। और देखिए, हमने लास्ट क्लास में माउंटेन के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, देन ट्रांस हिमालय और काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। तो मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है। आप तो ये हमारा, ये मैंने आपके लिए कल फाइल डिजाइन करवाई थी ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर और ज्यादा समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समांतर। आ गई है पीडीएफ? हाँ, इसको देखो, यानी ट्रांस हिमालय, यानी इनके नाम भी देखो अलग। इसमें आपको है ना एडिशनल कम से कम 100 क्वेश्चन एडिशनल मिलेंगे यहीं से, अगर आप ये पीडीएफ देखेंगे ना, क्योंकि सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन करना। देन देखो, इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये सारी, यानी ग्रेट हिमालय, ये देखो इंग्लिश और हिंदी में आपको प्रॉपर लिखा हुआ है। इसको आप चेक करना अच्छे से। और आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अब मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूं, और एडिशनल भी मिलेंगे। देखो, आप पढ़ के देखेंगे, यहां पर 10 चोटियां। कितनी चोटियां भाई? 10 चोटियों के बारे में। और मैंने मेंशन भी किया 10 चोटियां। देखो, आप देख सकते हैं 10 चोटियां प्रॉपर तरीके से। ये देखो, ये 10 चोटियां आपकी है ना, इनकी हाइट भी लिखी हुई है। देखो किस तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और यहां पर देखो, इसके बाद एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसकी लेंथ प्रॉपर K2 की है ना। यहां पर ये सारा मेंशन है हिंदी इंग्लिश में। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपका लगे। और प्रॉपर तरीके से हिमालय में ये देखो पर्वत लिखवाया कल भाई, है ना, ये लिखवाया ना, ये सारी चीजें लिखवाई हैं। और इसके बाद ये देखो बद्रीनाथ, बंदरपूंछ, एडिशनल गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय की पूर्वी सीमा, नामचा, बरवा, तिब्बत, ये लिखवाया कल आपको। इसको एक बार अच्छे से स्टडी करना है सभी ने प्रॉपर से। ये हमारा मिडल हिमालय, यानी 5 श्रेणियां आपको लिखवाई थी। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागडिब्बा, मंसूरी लिखवाई थी। हाँ, बहुत अच्छे। अब कई बच्चों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, वो सारी मेंशन किया है मैंने। यहां पर देखो, ये सारी चीजें आपको मेंशन है। फाइल ऐसे नहीं है, हाँ ऑफिस से फाइल आई, 1-2 देखा और चल डिलीट मारिया, इधर कर दी। इसको अच्छे से सेव कर लेना, ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर है। ये देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन है। पढ़ने से ही आपके लिए जवाहर सुरंग के बारे में बताया था ना, कौन से दर्रे में है। देखो, ये भी आपका देखो नया क्वेश्चन। यहां पर ये सारी क्वेश्चन ऐसे हैं जो गहराई से वे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं। एक बार इसको पढ़ लोगे। ये फाइल बनी थी, मैं से ही समझाता आपको, ये लेट बनवाई मैडम ने, दिल्ली से है मैम, थोड़ी सी। डल झील पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखो, है ना, देखो कितने क्वेश्चन है। इसको पढ़ोगे ध्यान से तो आप बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बढ़िया बढ़िया। अब देना तो फाइल खोल कर देखी भी नहीं होगी, हैं। ये देखो आपके लिए प्रॉपर, ये मेरे नोट्स हैं। यहाँ नोट्स से ये चीज मेरी फाइल से टाइप कर रही है। यहाँ पर वो मैडम देखो मेरी फाइल लेके बैठी है और प्रॉपर ये टाइप कर रही है। जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखी हैं सारी, इंग्लिश और हिंदी में। ये शिवालिक है, लिखा था भाई, बोलो भाई। शिवालिक कैसे बना भाई? ये लिखवाया था कल, बहुत अच्छे। और इसके बाद हमने ये देखो कहां कहां, ये देखो जम्मू कश्मीर लिखवाया था। नेपाल में क्या कहते हैं इसको? हाँ, बहुत अच्छे। कौन कौन सी घाटी है? द्वार घाटी और दून घाटी है, ये नहीं है भाई? बहुत अच्छे। यहां पर देखो ट्रांस हिमालय,
काराकोरम, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर श्रेणी, हिमालय यानी इससे पहले बना, इसकी ऊंचाई, ये सारी चीजें लिख रखी हैं। कोई चीज पूछनी है तो इस पर कौन कौन सी रेंज है बताओ भाई। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये 3 हमारी रेंज है। और काराकोरम श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी प्रॉपर राकापोशी शिखर, ये भी लिखवाया। ये सारी चीजें, राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल वाली। देखो नया क्वेश्चन ऐड हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखो, ये एक तो सियाचिन है ना, लिखवाया था ना वो आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर है, ये सारी चीजें मेंशन की हैं प्रॉपर तरीके से। K2 की हाइट कितनी है बताओ, 8611, ये सारी चीजें, जास्कर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लो जी आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखी कुछ नई चीजें हैं नहीं है, इसको फाइल को देखना है और एक काम और करना है, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। 100-150 क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं। तो आज 5 बजे क्लास रहेगी कपिल सर की, किसकी भाई, साइंस की। और सैटरडे को कल मेरी क्लास रहेगी 5 बजे ही माउंटेन की, किसकी भाई। हाँ आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर 5 बजे आप देख सकते हो वेल, आंसर भी देने हैं। अगर 5 बजे नहीं दे सकते तो बाद में देखना है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। अगले पर्वत लिखे भाई, हैं हिंदी की क्लास अभी है, हाँ कल मॉर्निंग में हिंदी की है, कल मॉर्निंग में हिंदी की है। 9 बजे से क्लास से शुरू हो जाएंगे कल, कल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट भाई, उत्तर पूर्व हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, इसको पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, इसको पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, लिख लीजिए, इसको पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। ये पहाड़ियां हिमालय का विस्तार है, ये नहीं, ज्यादातर इसके अंदर क्या है भाई, पहाड़ियां। क्या भाई, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में, यानी इस टाइप से मैं आपको बता देता हूं पहाड़ियां कैसे कैसे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में एक थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार की इसमें पहाड़ियां हैं। लिख लीजिए, लिखें अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां। सबसे पहले डाफला, मीरी, डाफला पहाड़ी लिखे अरुणाचल प्रदेश में है। मीरी, अबोर, अबोर, मिश्मी, मिश्मी पहाड़ी, ये भी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकई, पटकई, ये सारी पहाड़ियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारी पहाड़ियां आपकी बच्चे अरुणाचल प्रदेश में है। कौन से पर्वत पर, हाँ नागा हिल्स, ये नागालैंड में है। मणि हिल्स, ये मणिपुर में है। और मीरो हिल्स, मीरो मिजोरम में, मिजोरम में मणि हिल्स। घर ले आएंगे बेटे बैग तेरा, एड्रेस दे दे। लो जी प्रभु जी, यहां पर आपका ये मेघालय है। मेघालय क्या भाई, मेघालय, यहां पर 3 पहाड़ियां हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गारो, खांसी और जयंती है।
गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। अब एक क्वेश्चन है भाई, लिखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी, लिखें, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, या उत्तर पूर्वी की सबसे ऊंची चोटी। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी या उत्तर पूर्वी पर्वत की चोटी, हाईएस्ट पीक, है ना। इसका नाम रहेगा माउंट दफा। माउंट दफा, माउंट दफा, माउंट दफा। लेकिन अब ये चेंज हो गया, लिखो, अब ये चेंज हो गया है, माउंट सारामती। माउंट सारामती, माउंट सारामती। जल्दी से नोट करें बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल हिमालय के बारे में हमने पढ़ा कि पूर्वांचल हिमालय पहाड़ियों में ही कन्वर्ट है, और अरुणाचल प्रदेश में, जी किसका नाम रखा, माउंट सारावती, है ना, प्रणय। नेक्स्ट भाई, अरावली पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वत। लिखें, विश्व का, डेफिनेशन लिखें, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत, एंसेंट फोल्डिंग माउंटेन ऑफ वर्ल्ड, एंसेंट फोल्डिंग माउंटेन ऑफ वर्ल्ड। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये जो फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, अस्सी % जो अरावली है वो राजस्थान में है भाई। देखिए, 80% जो अरावली है वो राजस्थान के अंदर है। जल्दी से नोट कीजिए, 80%। और यहीं पर राजस्थान में एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर, 1722 मीटर, 1722 मीटर, गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान में। और जैसे ये दिल्ली है आपका, क्या भाई, दिल्ली, दिल्ली में इनको रायसीना की पहाड़ियां कहते हैं, रायसीना की पहाड़ियां। दिल्ली के अंदर इनको रायसीना की पहाड़ियां कहते हैं। क्वेश्चन आया था पेपर में, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है, देख लीजिए। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है वो रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है। लिखें, अरावली के वेस्ट में, अरावली के वेस्ट में मरुस्थल जलवायु है, डेजर्ट क्लाइमेट। अरावली के वेस्ट में, पश्चिम में मरुस्थल जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट। और पूर्व में, अरावली के पूर्व में, नहीं पूर्व में नहीं, ईस्ट में, हाँ ईस्ट इंग्लिश में हो गया, ठीक है। पूर्व में लिखे सेमी आर्द्र, सेमी आर्द्र मरुस्थल जलवायु,
सेमी डेजर्ट, लिखें सेमी डेजर्ट क्लाइमेट ईस्ट में। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट है भाई, देखो विंध्याचल पर्वत, सुना नाम है? क्या हो गया देवी? जनगण मन है। हाँ। ये भारत के मध्य में है भाई, देखें ये भारत के मध्य में स्थित है, लोकेटेड इन सेंटर इंडिया, लोकेटेड इन सेंटर इंडिया। ये लिखे उत्तर भारत की नदियों को, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है। सेपरेट नॉर्थ इंडियन रिवर फ्रॉम साउथ इंडियन रिवर, सेपरेट नॉर्थ इंडियन रिवर फ्रॉम साउथ इंडियन रिवर। मतलब गंगा को नर्मदा से अलग करता है, गंगा को नर्मदा से अलग करता है। ये फैला हुआ लिखें एक्सटेंशन इसका, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, सद्भावना, सद्भावना 752 मीटर ऊंची, 752 मीटर ऊंची ऊंची चोटी, सद्भावना, एमपी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत सुने भाई? इस सतपुड़ा पर्वत सुने नाम भाई? हैं? सतपुड़ा। अभी हमने कौन सा किया? विंध्याचल। ये विंध्याचल के दक्षिण तथा समांतर है। ये विंध्याचल के लिखें साउथ एंड पैरेलल ऑफ विंध्याचल। ये दक्षिण, ये विंध्याचल के दक्षिण तथा समांतर है। नहीं है समझ में? लिखें नहीं आया क्या? विंध्याचल के दक्षिण में है और समांतर है। लिखे इसके, लिखें साउथ में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत के साउथ में ताप्ती और नॉर्थ में नर्मदा। यहां पर 3 पहाड़ियां मुख्य हैं भाई, 3 पहाड़ियां। महादेव पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश में, लिखें महादेव पहाड़ी एमपी, महाकाल पहाड़ी एमपी प्लस छत्तीसगढ़, महाकाल पहाड़ी। तीसरी पहाड़ी है राजपीपला, गुजरात प्लस एमपी, गुजरात प्लस एमपी। ये 3 पहाड़ियां। अगर इन 3 पहाड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट है तो महादेव पहाड़ी लिख लीजिए। 3 पहाड़ियों में सबसे, हाँ
और यहीं पर एक चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी। देखिए यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, 1350 मीटर, 1350 मीटर, 1350 मीटर धूपगढ़ चोटी। एक क्वेश्चन आया था भाई, याद आ गया, पंचमणि हिल स्टेशन कहां पर है? कौन सा भाई? पंचमणि हिल स्टेशन धूपगढ़ कहां है भाई? धूपगढ़ चोटी पर। लिख लीजिए पंचमणि हिल स्टेशन है। गया गया तू क्या लेने गया? यहां पे धूपगढ़ पंचमणि, कहीं बिलासपुर भी आएगा? इतनी ऊंची चोटी पर कहां चढ़ गया तू? नेक्स्ट भाई, वेस्टर्न घाट लिखें। सबसे पहले वेस्टर्न घाट, ये फैला हुआ है गुजरात से तमिलनाडु, ये फैला हुआ है गुजरात से तमिलनाडु के बीच। इसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर, इसकी लेंथ है लंबाई 1600 किलोमीटर। 6 राज्यों में लिखें, ये 6 राज्यों में फैला हुआ, 6 स्टेट। कौन कौन से हैं? 6 लिखे, 6 राज्यों में। नींद आएगी, रात व्हाट्सएप चला रहा था। केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। क्लियर बच्चे? और वेस्टर्न घाट पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, रेनफॉल। लिखे पश्चिमी घाट पर 200 रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 16 वन, पश्चिमी घाट पर 16 वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर 16 वन। और सबसे ऊंची चोटी है यहां पर पीक अनाई मुंडी, यहां पर सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी 2695 मीटर, 2695 मीटर अनाई मुंडी। हेलो, सर अभी 1 बजे बात करता हूं मैं क्लास में। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट पूर्वी घाट। नेक्स्ट भाई पूर्वी घाट, जल्दी से लिखो भाई। ये पूर्व साइड में फैला हुआ है, उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। हेलो, नदियों ने इसको पहाड़ियों में डिवाइड कर दिया, इसको भी नदियों ने इसको पहाड़ियों में
डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तमिलनाडु की पहाड़ियां लिखे भाई, तमिलनाडु की पहाड़ियां लिखे, तमिलनाडु की। जवादी, जवादी, सेवराय, सेवराय, जवादी, सेवराय, सिरुमलाई, सिरुमलाई, तमिलनाडु में आए। कहां है भाई? अब लिखो आंध्र प्रदेश, पालकोंडा, वैलीकोंडा, पालकोंडा, वैलीकोंडा, नल्ला आला, नल्ला माला, नल्ला। हाँ जी, बस एक और रह गया लास्ट, पालकोंडा, नल्ला माला। ये उड़ीसा में पहाड़ी है, उड़ीसा में, उड़ीसा में नदन सरकार, नदन सरकार। एंड लास्ट भाई एक पॉइंट और रह गया बस, नदन। हाँ सच में तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको किताबों में ढूंढोगे तुम्हें सर में दर्द हो जाएगा, तुम्हें ये चीजें बिल्कुल निचोड़ दे रहे हैं। नीलगिरी, जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है लास्ट। चलिए इसमें एक चोटी है डोडा बेट्टा, तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा 2637 मीटर। एक बार चेक करिए गूगल पे डोडा बेट्टा की, चेक करिए। हाँ डोडा बेट्टा, ऐसा तो नहीं है 2667 तो नहीं है, वैसे यही होगी डोडा बेट्टा। क्या ठीक है ना? हाँ ओके ओके ओके। इट इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी। ये भाई चैप्टर क्लोज हो गया। अब माउंटेन क्लोज, रुक जाओ, शनिवार को इसके क्वेश्चन करेंगे 5 बजे। और अभी हिंदी का लेक्चर जो लगाना चाहता है उसका स्वागत है, और जो घर जाना चाहता है उसका भी स्वागत है। राधे राधे।